दिस प्रॉब्लम के जी दफ्तर बैठे सी जी एवं चाबी मारी कान दे खारिज हो रही थी तो डॉक्टर साहब नेरी चलने लग गई। वो जब मैंने देखा तो कान के पर्दे में सुराख हो चुका हुआ था, इसलिए कान में कतन प्लीज कोई चीज़ नहीं डालनी। आप लेडीज़ हैं, सर से सुई उतार के नहीं, ये भी एक है दे गिव द हिस्ट्री का जो सीएमई कार्य से कुछ प्रॉब्लम हो गया। तो कान जो है ना ये एक शेर है, इसको छेड़छाड़ ना करें। एक तो ये भी कान की हिफाजत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रामा नहीं होना चाहिए। फिर इसके में जो तेल डालना है, मैं ये भी आज जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, पूरी दुनिया में मेरा मैसेज जा सकता है विदाउट इसके ऊपर बड़ी किसी किस्म का भी कोई तेल नहीं कान में डालना चाहिए। इट्स नॉट अलाउड, इट्स नॉट परमिसिबल अंडर द मेडिकल प्रोफेशन। वैसे जाती तौर पर आप जो मर्जी करते रहे, उसका कोई मसला नहीं। इसके अलावा और जो कान की हिफाजत के लिए मैं अच्छी चीज़ आपको बताऊंगा, जब आपने बाई एयर ट्रैवल करना है, जब जहाज टेक ऑफ करता है और लैंडिंग करता है, कान के पर्दे के ऊपर प्रेशर पड़ता है। ये मैं नई चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये आज तक मीडिया पे नहीं आई, ये लोगों को नहीं अवेयरनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने मुंह में च्युइंगम लेके फोर्सफुली, जिसमें आम नहीं पूरा, ये मैं मेरी एक नेकी हो सकता है, इसी वजह से कौम को और लोगों को फायदा हुआ, मुझे भी अल्लाह में स्वाब का इसका स्वाब है। आपने फोर्सफुली मुंह को खोलना है ऐसे, उससे पता क्या होता है कि ट्यूब जो है ना नाक को कान से मिलाती है, वो खुल जाती है और बैलेंस जो है वो, और जो प्रेशर होता है वो इक्वलाइज हो जाता है। अदरवाइज कान के पर्दे में से सुराख के साथ भी लोग एयरपोर्ट से सीधे मेरे पास आते हैं। ये उन लोगों में प्रॉब्लम होती है जिनको नज़ला जुकाम हुआ होता है, नाक बंद है तो ट्यूब जो है वो बंद है, तो ऊपर से वो कान का प्रेशर के बाद बैरो, इसको हम अपनी ज़बान में इस बीमारी को कहते हैं बैरो ट्रामा। ये लिख लें, BAROTRAUMA। बैरो ट्रामा जो है ये भी इस 21वीं सदी में बहुत कॉमन है, क्योंकि आजकल बाई एयर ट्रैवल बहुत आम हो गया। लोग नज़ला जुकाम की हालत में भी सफ़र करते हैं। पहले तो ट्राई टू अवॉइड, अगर नहीं ज़रूरी है तो फिर आपने मुंह में च्युइंगम लेके नहीं, वो आपने ऐसे फोर्सफुली करना। अब इसके अलावा जो लेडीज़ हैं उनको मैं एक अच्छा मैसेज दूंगा, इसी के पहले जो 3 महीने होते हैं प्रेगनेंसी के, किसी किस्म की भी दवाई नहीं उन्होंने, इसे कान आने वाले बच्चे के कान मुतासर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं टिप दे रहा हूँ। मेरा टेलीविजन पे प्रोग्राम हेल्थ टिप्स भी था, जिसमें टिप्स देता था कि भाई पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोई दवाई नहीं लेनी, लेंगे तो उसके बच्चे के कान इफेक्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी, ये खुद ही कुनीन की गोली खा ली, खुद ही स्टेप्टोमाइसिन, ये मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, ये कान, ये ऑटोटॉक्सिक है। फिर इसके साथ ही बीमारी का जो ऐसे शुगर की मर्ज है, अगर शुगर का मर्ज है तो उसको अच्छे तरीके से सुपर कंट्रोल होना चाहिए। अगर नहीं है उससे कान की नर्व डेफनेस हो जाती है, कान ठीक होता है, दिमाग ठीक होता है, लेकिन कान का पट्टा जो पैगाम लेके जाता है वो फिर उसका पैरालिसिस हो जाता है, उसका इट इज़ नॉट वर्किंग। तो उस सूरत में फिर वो भी एक डेफनेस की किस्म है। अब रह गया ओल्ड एज। ओल्ड एज इज इट सेल्फ ए प्रॉब्लम। उसमें जैसे बाकी आदमी के कमज़ोर होते हैं, कानों के ऊपर भी इफेक्ट होता है। तो उसमें भी ये आपने अननेसेसरी कान में किसी किस्म की ना तेल डालना है, ना चाबी डालनी है, ना कान के ऊपर कोई ट्रॉमा होना चाहिए। और दूसरा ये है कि सबसे बड़ी बात कि अगर बीमारी है, बीमारी और बुराई को शुरू से पकड़ना चाहिए। निप द इविल इन द बड, ये एक इंटरनेशनल सेइंग है। बीमारी और बुराई अगर नहीं पकड़ेंगे तो वो फिर चलता रहता। कान में ठीक है चोट लग गई है तो कार के पर्दे का मैं ऑपरेशन करके हम उसको ठीक कर देते हैं, उसको हम अपनी ज़बान में मरिंगोप्लास्टी कहते हैं। कान के पर्दे की रिपेयर हो जाती है, लेकिन वो नहीं करवानी, वो और चक्करों में पड़े जाना, इधर चले गए, उस सियाने को चले जाओ, उसको कर लो। वो बाबा पहिया पंचर है, वो जब तक नहीं लगेगा वो नहीं ठीक होना, उससे वो चलता रहना, वो रौला जो है वो नहीं मुकता। तो लेकिन हमारे अभी लोगों में अवेयरनेस नहीं है। मेरा ये स्टार्ट मैंने लिया था जब बाकी चीज़ों में हमने मॉडर्न चीज़ें अडॉप्ट की हैं, बाई एयर ट्रैवल करते हैं, टीवी देखते हैं, टेक्स्ट मैसेज करते हैं। अब हम कबूतर के जरिए तो नहीं पैगाम भेजते खत डाल के, या पोस्टमैन नहीं लेके जाता। इस तरह ये जो सेहत के मामले में अगर बाकी दुनिया के शाना बशाना हमने चलना है तो हमने 21वीं सदी की जो लेटेस्ट चीज़ें हैं हेल्थ में उसको भी अडॉप्ट करना। इसके लिए आपने सियानों के पास नहीं जाना, आपने वो घरेलू टोटके नहीं इस्तेमाल करने, उससे मसाइल पैदा होते हैं। ऐसे मसाइल होते हैं फिर डॉक्टर इज हेल्पलेस, डॉक्टर के पास जो आते हैं वो कहते हैं जी मैं तो नहीं कुछ भी कर सकता। तो इसलिए ये कान की जो समात है ये क्योंकि मेन आप इशू इसके ऊपर है, समात का आलमी दिन है, तो इसके लिए अर्ली डायग्नोसिस, बच्चे का शुरू से तशखीस हो जाना, और आला समात जैसी चीज़ इट्स ए मिरेकलस ट्रीटमेंट। छोटे बच्चे को एज अर्ली एज पॉसिबल अगर लगा दें, कान बहरा होने से बच जाएगा, उसका डैमेज नहीं होगा। बच्चा जब सुनेगा तो बोलेगा भी, ये भी गूंगापन बजाते खुद कोई बीमारी नहीं है। जब बच्चा नहीं सुनता तो नहीं बोलता, अगर वो इंग्लिश सुनेगा तो फिर इंग्लिश बोलेगा। ये अल्लाह ने यहाँ को डिस्क नहीं लगाई हुई पंजाबी की, हिंदी ज़बान की, या वो क्या कहते होते हैं इंग्लिश की, फ्रेंच की, वो जो आवाज़ जाती है वही फिर आगे चलता है। जब सुनेगा नहीं तो फिर वो गूंगा भी हो जाएगा, जब वो सुनेगा तो फिर ठीक रहेगा, वो बोलेगा भी।
ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बच्चे के लिए उसका 2-3 साल ज़ाया ना करें कि बच्चे का मामा भी लेट बोले असी ये घर च बोलो। ये लोग आई एम ए कॉमन मैन, मेरे पास हर तरह का मरीज आता है, लोएस्ट से हाईएस्ट लेवल तक के। मैंने प्रेसिडेंट साहब की भी फैमिली को डील किया, गवर्नर पंजाब के भी 3-4 हमारे गवर्नर पंजाब थे, जनरल इकबाल, राजा स्वरूप और ये चौधरी अल्ताफ जो फवाद चौधरी के चचा थे, मैंने उनको उनकी फैमिली को बहुत डील किया। अब मैं वहाँ पर यही उनको कहता था कि भाई ये सेहत के लिए हमने जदीद चीज़ों को अडाप्ट करें, ये टूने टोटकों के चक्कर में ना जाए। अब आपने अमेरिका जाना है, हज पे जाना है तो बाई एयर जाते हैं, घोड़े पे बैठ के तो नहीं जाते। तो इसलिए सेहत के मामले में क्यों पीछे जाना। पुराने सिक्के नहीं चलते मार्केट में, सिक्का राइजुल वक्त चलता है, ये उर्दू का एक बड़ा लफ्ज़ है, सिक्का राइजुल वक्त। तो आप कानों के मामले में क्योंकि हिफाजत का दिन है, आपने सेल्फ मेडिकेशन से बचना है, आपने कान के ऊपर चोट लगाने से बचना है, आपने अगर कोई बीमारी है तो अर्ली डायग्नोसिस अर्ली ट्रीटमेंट, ये बेसिक प्रिंसिपल है कि जितनी जल्दी तशखीस हो के बीमारी और बुराई को पकड़ लिया जाए उतनी जल्दी आपकी वो आप बीमारी को जल्दी से ठीक कर सकेंगे। वरना वक्त जब गुजर जाता है, कहते हैं निकल चुका है सांप अब लकीर पीठा कर, वो बीमारी जो है वो कान की आपकी, अल्लाह रहम करे, मेरे पास बहुत मरीज आते हैं कानों का रेशा दिमाग की तरफ जा रहा होता है, वो 10 साल 5 साल 4 साल वेट करते रहते हैं। कान के ऑपरेशन का मेन मकसद भी ये होता है कि उसके कान को सेफ कर दिया जाता है ऑपरेशन करके, उसकी आउटलेट, ताकि वो रेशा दिमाग को ना चला जाए। मैंने बेशुमार मरीज, जब मैं म्यू हॉस्पिटल में था, एमरजेंसी हम लोग एम्बुलेंस में डाल के वी जस्ट टेक टू द जनरल हॉस्पिटल टू द न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट, वो फिर करते थे। कान की वजह से दिमाग इफेक्ट हो जाता है, नाक की हड्डी का बढ़ना, हलक में रेशा गिरना, ये कानों का बहुत बड़ा दुश्मन है। नाक की हड्डी के साथ ये होता है साइनोसाइटिस हो जाता है, साइनोसाइटिस से रेशा कानों को इफेक्ट करता है। कान के लिए बेहतरीन ये है कि आपको नाक का नोज क्लियर हो, मोटरवे की तरह, नोज शुड बी लाइक मोटरवे। जहाँ रुकावट होगी, ये भी एक नई टर्म थी जो मैंने पहले भी बोली थी, अभी भी मैं बोलूँगा कि जैसे कब्ज जो है वो कई बीमारियों को जन्म देती है, सर नाक का बंद होना कई बीमारियों को जन्म देता है और सबसे ज़्यादा कानों को इफेक्ट करता है। आपके कानों पे चप्पे चढ़ देते हैं, मरीज कहते हैं जी नज़ला जुकाम है, उसमें चप्पे चढ़ के ठीक ही नहीं हो रहे। वो होता पता क्या है कि ट्यूबल गिटार एक ट्यूब है जो नाक को कान से मिलाती है, उसमें जब रेशा जाता है, ब्लॉकेज हो जाती है, मरीज उसको भी स्लाइड लेते, अल्टीमेटली इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है। एक कागज़ है नहीं, अगर गीला हुआ बर वक्त आप उसको सुखा लें तो ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर वो गल के ख़राब हो गया तो फिर टाइम इज गॉन। हेल्थ के मामले में भी हमें बर वक्त, जैसे हार्ट के मामले में अवेयरनेस आई है लोगों को, अब बड़ी है। आई एम वेरी हैप्पी, जब मैं भी हॉस्पिटल में था कुछ भी नहीं, ये चीज़ें नहीं थी, PIC भी नहीं था। वो तो गवर्नर जिलानी साहब हमारे जो थे वो बीमार हुए, वहाँ आई वॉज देयर वेरी मच पर्सनली, तो उन्होंने फिर उस वक्त उन्हें कभी हार्ट का बनना चाहिए, तो फिर ये PIC पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ, मैं अच्छी बात करूँगा, ये इस बड़े सगीर का बेहतरीन अदारा है, ये मैं आपको बताता हूँ। मैं भी एक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ SAR का विजिटेड एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इन न्यू दिल्ली विच इज द बिगेस्ट हॉस्पिटल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। 1,30,000 के करीब बेड्स हैं उनके 34-35 सूबे, वहाँ से तमाम पेशेंट वहाँ पर आते हैं, उनके पास भी ये फैसिलिटी नहीं। मुझे तो बड़ी खुशी हुई व्हेन आई वेंट टू, यू सी, ये हमारे लोगों में खामखाई कंसेप्ट है, हमारे पाकिस्तान में काफ़ी अच्छी चीज़ें बनी हैं, लेकिन अब थोड़ी सी और आगे होंगे तो वी विल बी इन ए गुड पोजीशन। मैं यानी फैक्ट कह देता हूँ कि ये बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया से पाकिस्तान में हर चीज़ बेहतर है, एजुकेशन सिस्टम बेहतर है। मेरे से उन्होंने सवाल किए दिल्ली में, कलकत्ता में, कैनेट कॉलेज में, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा हुआ है, मोरावियन आल्सो, भी ये कॉलेज है। तो उस जब यहाँ से हम निकले हैं तो निकल के हमने पूरी दुनिया में अल्लाह की मेहरबानी से मुल्क का नाम भी रोशन किया। मेरे से उन्होंने इंडिया में, न्यू दिल्ली में, मैंने 5th SAR की एंटी कॉन्फ्रेंस की तकरीब में, कैंडल लाइटिंग सेरेमनी, मोमबत्ती जला के, मेरे इर्द गिर्द तमाम लोग इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका के, उनके वज़ीर सेहत भी खड़े थे, उनके प्रेसिडेंट भी खड़े थे। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़े एजाज़ की बात थी। तो इसलिए हमें इन्फियाटी कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना, हमने सेहत के मामले में कुछ अच्छी चीज़ की है, कुछ और आके लेके चलेंगे जितना। देयर इज ऑलवेज ए प्लेस फॉर इम्प्रूवमेंट। अब रह गया कानों की हिफाजत का। कानों की हिफाजत के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आला समाज जो है वो बच्चों में, जवानों में, बूढ़ों में, सब में उसका एक बेहतरीन रोल है। यानी तमाम एज ग्रुप में, इवन जो नॉर्मल आदमी है, हर आदमी की जो जैसे आँख की नज़र कमज़ोर होती है 60 साल के बाद, इस तरह उसके कानों के ऊपर भी कुछ असरात आते हैं। अब कानों में अगर आला लग जाए तो उसकी ज़िंदगी बिल्कुल बूढ़ा नहीं होता, बल्कि मेरी ये बड़ी सेंग को पसंद किया गया था कि आदमी अगर सुनता रहे तो वो बूढ़ा नहीं होता, ही रिमेन्स एक्टिव सोशली, जो मैंने पहले कहा था, सोशल डिसेबिलिटी से बच जाता है।
एक बंदे को कान में आला लगा देते हैं, अगले दिन वो अपने दोस्तों पुरानों को बुला लेता है, अपने पोते पोतियों से मिलता है, लोगों से मिलता है, उसके चेहरे पे एक शाइन आ जाती है। अदरवाइज जब वो सुनता नहीं तो कोने खतरे में जाता है, मेहमान आ जाते हैं, वो मिलता नहीं, वो कहते हैं यार मैं कि मनु के लोग डोरा कहने के अभी ये सुन देंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है इसके कानों का आला समात हिफाजत की, क्योंकि ईयर केयर डे है नहीं। तो जो सिनाइल डेफनेस है नहीं, वो तो सबको होनी है जिसने 60 साल से ऊपर ज़िंदगी जिसकी गुजरनी है। ही हैज़ टू फेस द म्यूज़िक। 70 साल 75 साल 80 साल की उम्र में जैसे उसने लाठी पकड़नी है, बल्कि मैंने एक अच्छे लफ्ज़ और टीवी में दिया था, बूढ़े आदमी की ये लाठी है। अगर उसको लाठी दे के बूढ़े आदमी को चलता फिरता रहेगा, ये बैठ जाएगा तो बिल्कुल बैठ जाएगा। इस तरह अगर सुनेगा नहीं, कान की समाज जब उसकी इफेक्ट हो जाएगी, ही विल बी सोशली टोटल डिसोशिएटेड फ्रॉम द सोसाइटी। तो इसलिए मेरा ये कहने का कि ये कुछ मुझे मौका मिला है, इस तवज्जो से आप भी और जिन लोगों तक मेरा पैगाम जाए कि हियरिंग फॉर ऑल प्रोग्राम पे मैंने काम किया। मलेशिया में मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था, कुआलालंपुर में 10th इंटरनेशनल ईएनटी कॉन्फ्रेंस, आई रिप्रेजेंट पाकिस्तान। बहुत बड़ा फोरम था, कोई 90 मुल्कों से लोग आए हुए थे। उन्होंने फिर कहा कि जैसे पहले ये परवेज़ इलाही साहब के दौर में था एजुकेशन फॉर ऑल, एक अच्छा नारा दिया था, इस तरह उन्होंने वहां दिया जो उन्होंने कहा जी आप अपने मुल्क के लिए स्लोगन को एक्सेप्ट करें। आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज फॉर पाकिस्तान, ऑफिशियली मीडिया में भी आया था, एंड आई डिड वर्क ऑन दैट कि हियरिंग फॉर ऑल, हर शख्स के लिए हमने कोशिश करनी। आगे देखो शफा अल्लाह ताला का इख्तियार है, इंसान का काम है कोशिश करना। जैसे हमारा काम है मरीज को ट्रीट करना, द थिंग्स आर ओके और मे नॉट बी, बट वे जॉब इज टू डू समथिंग। इस तरह जो हियरिंग फॉर ऑल है ये जरूर लिखें कि इसके ऊपर काफ़ी काम किया और मजीद ज़रूरत है कि जो शख्स आता है उसको मायूस ना करें। आप उसके लिए हियरिंग फॉर ऑल के लिए मलेशिया कुआलालंपुर में मुझे उन्होंने ये स्लोगन दिया एंड आई वर्कड ऑन दिस। इसके लिए सबसे जो मैंने इफेक्टिव चीज़ देखी, मैंने कैंप भी लगाए, फ्री कैंप, और 30-40 फ्री कैंप लगाए, शादरा से लेके गुलबर्ग तक, ये अपना जलो मोड़, ये बागवान, मतलब यहाँ पर लोगों को थोड़ा सा हमने अवेयरनेस दी कि भाई ये हियरिंग एड, और मैं देता रहा हूँ, मैंने लोगों को जो भी था फ्री ऑफ कास्ट उनको हियरिंग जो जितनी मैं कर सकता था, अब हर बंदे को मैं नहीं दे सकता, बट आई ट्राइड कि चलो जैसे किसी को आप एनक दे देते हैं कुछ लोगों को, वो बेचारे देखेंगे तो आपके लिए दुआ करेंगे। हियरिंग एड जो है ये इंतहाई अच्छी चीज़ है, ये फिर सुने लिखें ज़रूर, इसमें सस्ता और आसान इलाज जो है नहीं बहरापन का, वो हियरिंग एड है। अब रह गया कॉकलियर इम्प्लांट। अब कॉकलियर इम्प्लांट पे मैंने पाकिस्तान को ऑफिशियली रिप्रेजेंट किया था अमेरिका में, ऑरलैंडो में। ऑरलैंडो में हमारी ईएनटी कॉन्फ्रेंस थी, जहाँ पर जो प्रोफेसर जेनिफर थी, शी इज़ दी वर्ल्ड प्रेसिडेंट। वो 190 मुल्कों का एक हमारा फोरम है जिसको अमेरिकन एकेडमी ऑफ ओवरऑल, हमारे तो ये लफ्ज़ एकेडमी फजूल सा बना दिया नहीं कि कोई जैसे छोटी मोटी बच्चों की ट्यूशन की जो एकेडमी होती है, वहाँ जो हाईएस्ट फोरम है नहीं उसको एकेडमी कहते हैं, अमेरिकन एकेडमी ऑफ ईएनटी। उसको ईएनटी का भी नाम टेक्निकली है, कान को जैसे आंखों का ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं, कानों वालों को ओटोलेरिंगोलॉजिस्ट कहते हैं। तो ये जो कान है नहीं, ये बहुत ही सिंपल तरीके से इलाज कर सकते हैं। इवन पैदाइशी बहरापन का भी अगर वक्त पे उसकी तशखीस हो जाए, उस वहाँ पर उन्होंने मुझे दी थी प्रोफेसर जेनिफर जो वर्ल्ड प्रेसिडेंट थी, शी गिफ्टेड मी ए स्मॉल डिस्क कि आप ले जाएं अपने टीवी में। उस उम्र में टीवी पर मेरा रेगुलर प्रोग्राम था पीटीवी पे, तो बढ़कर बड़ी मैं इस बात को ज़रा मुख्तसर करता हूँ। वो भी एक चीज़ है लेकिन वो भी नई आई है, अभी वो महंगी बहुत है, उसका बहुत खर्चा, जो आम आदमी तो वैसे भाग जाता है। आम आदमी तो आला समात अगर कह रही 10-15 हज़ार का, तो उसके लिए भी उसमें, क्योंकि लोगों की प्रायोरिटी सेहत के लिए नहीं है, वो कुछ और चीज़ों के लिए, उस तफसील में मैं नहीं जाना चाहता। मेरा आई विल कीप माई सेल्फ ओनली फोकस। ये सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर बर वक्त इलाज हो जाए कानों का भी, स्टिच एंड टाइम सेव्स नाइन। बेवक्त की नमाजें जो होती नहीं वो फिर टकरें होती हैं। इसी तरह ये कान के मामले में टाइमली अगर कान का पर्दा फट गया है तो मैं रिपेयर करता हूँ। वी डू द मेरिंगोप्लास्टी, हार्डली आधे घंटे का ऑपरेशन है, बंद सारी ज़िंदगी के लिए ठीक हो जाता है। कान में कोई इंस्ट्रूमेंटेशन, कोई और चीज़ें ना डालें, और ट्राई टू बी पॉजिटिव। जदीद दुनिया में जदीद चीज़ें जब नहीं हम अडॉप्ट करेंगे, हम इस दुनिया के साथ नहीं चल सकेंगे। बाकी कौमें आगे निकल गई, उनका एवरेज एज 75 ईयर्स है, हमारे यहाँ पर क्यों कम है? इसको सोचे। वजह है कि हमने जो पुरानी चीज़ें फजूल सी उनको अडॉप्ट करते हैं। अगर हम अपनी सेहत के मामले में भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द इन्वेस्टिगेशन देन ट्रीटमेंट। अगर कान की समात की इन्वेस्टिगेशन सही हो जाएगी तो आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। अब मैं सवाल जवाब जो है क्वेश्चन है डॉक्टर साहब से पूछने के लिए, तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप विद अपने विद नेम अपना नाम पहले अनाउंस करिएगा, उसके बाद अपने क्वेश्चन रखिएगा।
माइक लगा आपसे क्वेश्चन है कि लड़कियां अपने कान बनवाती हैं, ये भी हमारे कानों में इफेक्ट देते हैं, हेड में इफेक्ट? मैं आपको थोड़ा सा, कान के 3 हिस्से होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर को मैं ENT पढ़ा था। ये वो बार में इसके नुकसान समात के ऊपर नहीं होते, क्योंकि इसका समात के साथ कोई, तो समात होता है इनर ईयर का। ये अलबत्ता अल्लाह रहम करे जो करवाने जाती है, एड्स, हेपेटाइटिस वगैरह वहाँ से हो सकता है, इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि उनके पास स्टरलाइज नहीं होते। ये बहुत बड़ा पैगाम है, ये कान की हिफाजत, बल्कि कान है एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। हाँ, तो बस ये मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, कान में खारिश होती है तो हम वो करते हैं तो उससे? देखो, मैं आपको थोड़ा सा खूबसूरती बताता हूँ। कान में खारिश हो तो ये एक नॉर्मल फिनोमेना है। इसको मैक्सिमम तौलिए का जो किनारा होता है ना नहाने के बाद, उससे मतलब आपने जहाँ तक अल्लाह ताला ने, मैंने अपने प्रोग्राम में, अल्लाह ने कोई ऐसी उंगली नहीं बनाई जो कान के अंदर तक जा सके। जहाँ तक कान की उंगली जाती है वहाँ तक आप कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उससे फिर आप आगे भी चले जाते हैं। बेहतर यह है कि तौलिए का जो किनारा होता है ना, लाइक दिस या समथिंग, उसके साथ आप कर लें और ट्राई टू इसको थोड़ा सा इग्नोर भी करें, वो ज़हन पे ज़्यादा सवाल ना करें कि खारिश क्यों हो रही है। खारिश इज़ नॉट ए बिग थिंग। और सर आपने कहा कि इम्पोर्टेंट वर्ड बताया कि चाबी से लोग करते हैं, तो सर लोगों के कानों में मैल हो जाए तो वो हम कैसे? मैं आपको अब यही है कि आपने तर्जमा गलत कर दिया। ये ज़रूर मीडिया वाले लिखे, वैक्स का तर्जमा प्लीज़, ये मैल नहीं है, इट इज़ द आर्मी ऑफ योर ईयर। ये कान का दिफा है, अल्लाह ताला ने बनाया, इसमें बड़ी, ये कतन इसकी सफाई की जरूरत। मैंने आज तक अपने कान कभी साफ़ नहीं करवाए, ना मैंने किसी डॉक्टर से करवाए हैं, ना मैंने आप खुद किए हैं। मैक्सिमम है नहाना है, नहाने के बाद तौलिए का, मैं बड़ी अच्छी बाजी हेल्थ टिप में मैं अपने TV प्रोग्राम में तौलिए के किनारे के साथ बस मैक्सिमम, क्योंकि जहाँ उंगली से आगे फिर कान का पर्दा शुरू हो जाता है, और कान का पर्दा गुडी कागज़ की तरह होता है। आप स्टूडेंट्स हैं ने गुडी कागज़ लिखा हो नहीं, फिर वो 1 सेकंड में फट जाता है, फिर बात खत्म हो जाती है। और सर आप कह रहे हैं कि आप इलाज करवाएं, और सर इतने तो महंगा इलाज होता है तो वो हम कैसे करें? अब मैं आपको अदब से थोड़ा सा, सबसे पहले तशखीस है, उसके बाद जब आप और चीज़ों का भी ज़िंदगी में, और चीज़ों के लिए भी आपके पास बजट है, स्कूल के लिए भी है, यही मैं अवेयरनेस देना चाहता हूँ। तो हेल्थ के लिए भी अपने पास कोई थोड़ा सा, लोगों के पास टाइम और पैसा दोनों चीज़ें, और हुकूमत को भी चाहिए सोशली और मॉरली, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है टू प्रोवाइड द एजुकेशन एंड प्लस द हेल्थ। लेकिन सेहत के लिए लोगों के पास नहीं है। मैंने बांग्लादेश में भी देखा, मैंने कोलंबो में, वो सेहत के मामले में कितनी दफ़ा मारे, वो जाओ तेल लें, तेल कान में डाल लो, वो कान में तेल डाला और बेड़ा गर्क हो गया, कान के ऊपर थप्पड़ लगा होता है जी, कान में वो तेल शेल डाल के आ जाते हैं और बेड़ा गर्क हो जाता है। फिर मेरे पास आते हैं, मेरे पास जो कल खातून आई थी 2 साल पहले, उसके साथ प्रॉब्लम हुई थी। वो लड़की कह रही थी मेरी माँ ने मेरे थप्पड़ मार दिए। ये मैं जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, अब मार दिया बस ठीक है, अब खुद प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो इसलिए प्लीज सेहत के लिए आपके पास प्रायोरिटी जरूर होनी चाहिए। कहा क्या प्रायोरिटीज इन माई लाइफ, what is more important I used to do, what is the less important I used to leave. Health should be the most important you see requirement for both for government and for the home affairs. आपके वालिद साहब, आपकी फैमिली ज़हन में ये भी रखें कि हमने जो बच्चे पैदा किए हैं उनकी हमको तालीम भी देनी है। तालीम के लिए वो भागे फिर रहे हैं, एक अकेडमी से बच्चा उठाते हैं दूसरे से तीसरे। अच्छा मेरे पास वो गायब हो जाता, वो 6 महीने बाद फिर आ जाएंगे डॉक्टर वाले। मैं कहा यार आपने मेरा ट्रीटमेंट पूरा ही नहीं किया, जो है बस ऐसी नॉलेज पे आ गई जी, बच्चे का इम्तहान आ गया जी, वो हो गया बाबा। तालीम बाद में, बिल्कुल ये आप लिखे मेरे, सेहत पहले, तालीम उसके बाद। योर फर्स्ट यू सी प्रायोरिटी इज हेल्थ, देन एजुकेशन। गोरे ने हेल्थ को वेल्थ कहा है, एजुकेशन को वेल्थ नहीं कहा। ये आप सब स्टूडेंट्स हैं, मेरी बात से हो सकता है आप बड़े परेशान हो कि डॉक्टर साहब ने ये क्या कह दी। कागज का टुकड़ा तभी काम आएगा नहीं अगर आप सेहतमंद होंगे, आपकी उम्र 60-70 साल तक चले, अदरवाइज अल्लाह रहम करे वो कागज का टुकड़ा अगर आपकी डिसेबल हो गए, अल्लाह रहम करे दुनिया से चले गए वक्त से पहले, तो फिर उसका फायदा क्या है? अपने जिंदा रहने के लिए अपनी सेहत को जरूर, आपकी गाड़ी है उसको नहीं लोग आफ्टर करेंगे, गाड़ी में आवाज़ आती भागे जाते हैं। मेरे पास कल भी एक बंदा है, कह जी मेरे काजू को 20 साल तो शां हुई, अब उसका मामला बहुत आगे तक चला गया। मैं क्या आपकी गाड़ी है जी हाँ, तो मैं क्या उसमें ज़रा आवाज़ आती है, अगले दिन तुम दौड़े जाते हो, यू वेंट टू द मैकेनिक और जाके उसको कहते जी आवाज़ आ रही देखो क्यों आ रही है, तो उसको आप ठीक करवाते हैं। गाड़ी के लिए आपके पास टाइम और पैसा है, अपनी ज़ात के लिए नहीं है। ये मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। मेरे पास पर उससे 2 दिन पहले एक और मरीज बड़ा इज वेल ऑफ, ही केम फ्रॉम फैसलाबाद, और डॉक्टर साहब मेरा गुजारा हो रहा है कि नाक बंद सी, लेकिन अब उसमें खून आना शुरू हो गया। अब मैंने जब चेक किया तो मुझे लगा कि कैंसर नुमा कोई चीज़ है। वो कहता जी मेरा एक्चुअली गुजारा हो रहा है एक नाक नाल, तो मैं चलो एक नाक नाल, दिस इज रॉन्ग। आपकी सबसे जो जरूरी मता है वो आपकी अपनी सेहत है, फिर आपके माँ बाप, बच्चे, बाकी फैमिली आती है। अपनी सेहत नहीं रहेगी तो आप माँ बाप पे बोझ बन जाएंगे, आप बच्चों के लिए एक मुसीबत बन जाएंगे। मेरे साथ एक बंदा था बल्कि वो बड़ी वो कहता जी कि मैं जो वॉक करता हूँ या सेहत का ख्याल रखता फॉर माई चिल्ड्रन, ताकि बुढ़ापे में मेरे बच्चे डॉक्टरों के क्लिनिक पे मुझे उठा के ना ले जाएं। आई शुड बी एन हेल्दी।
देखो, ये सेहत के लिए आपने तवज्जो देनी है, इसको प्रायोरिटी रखनी है। और कान के मामले में सबसे कम गुफ्तगू हुई है, इसके ऊपर बहुत कम मुकालमा हुआ है। ये मैंने जब जो 81 से शुरू किया, कहते कहाँ से छेड़ो फसाना, कहाँ पे ख़त्म करूँ, ये हमारा स्टार्ट वहाँ से हुआ, अभी तक ये चल रहा है। ये उसी की कड़ी है जिसके ऊपर ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ जी, बात हाँ जी। नहीं, मैं आपकी बात हाँ हाँ, वेरी गुड। यू सी, ऑयल जो है नहीं, वो जाके इंटरनली आपका जो सारा सिस्टम है नहीं, सबसे पहले वैक्स को डिस्टर्ब करता है। आपकी आर्मी के ऊपर आके फजाई हमला हो जाएगा तो वो बेचारे कुछ नहीं कर सकेंगे। इस तरह जो कान का जो वैक्स है, ये जो वैक्स है नहीं, ये आर्मी, इसको तेल डालेंगे, उसकी वो माहियतें खत्म हो जाए। बड़ा अच्छा सवाल किया है। उसकी जो अल्लाह मियाँ ने एक खास केमिस्ट्री बनाई है, उसमें पीएच है। अब थोड़ी बहुत आप साइंस में भी पढ़ी होंगी। हाँ, तो गलत है बस। ये मैंने आपको किसी किस्म का तेल, किसी किस्म की चाबी, किसी किस्म की उंगली, किसी किस्म की कॉटन बड टोटली प्रोहिबिटेड है। इसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे। मतलब कोई इसको स्कूल ऑफ थॉट स्कूल नहीं कर सकता। मुझे आप जब तेल डालेंगे ना, जो थोड़ी बहुत वैक्स पड़ी है वो और डाइल्यूट हो जाएगी, वो सारी बार आ जी, कान साफ सुथरा हो जाएगा। आपके कान में काकरोचेस के बच्चे चले जाएंगे। मेरे पास आते हैं कि जी कान धड़ाल आवाज आ रही है। जब मैं देखता हूँ तो कान साफ होता तो अंदर काकरोच का बच्चा बैठा हुआ था, वो अंदर छेड़छाड़ कर रहा था। नहीं, पेन तो खैर कई वजूहात है। नहीं, देखो, पेन एक अलामत है, बीमारी नहीं। मैं अब आपको बताता हूँ। जैसे चेस्ट में पेन है, वो एक अलामत है। वो हार्ट की वजह से भी हो सकती है, टीबी की वजह से भी हो सकती है, कैंसर की वजह से। जो पेन है, पेन और फीवर, दे आर नॉट दी डिजीजेस, दे आर एक्चुअली द सिम्टम्स। अब पेन की फिर आपने इन्वेस्टिगेट करनी है कि कान में अंदर है। मेरे को सबसे पहले पूछे, तेरे कान पे चंट नहीं मारी किसी ने? नंबर 1, कान में कोई छेड़छाड़ तो नहीं की? को कान में अल्लाह रहम करे नज़ला जुकाम हुआ तो उससे भी होता था, कान में दर्द होकर कान बहना शुरू हो जाते हैं। आपको नज़ला जुकाम हुआ तो रेशा कान में से होके बाहर आना शुरू हो जाता है। इसलिए मैं ये भी कहूँगा, जो अभी थोड़ा इसका टॉन्सिल्स की बीमारी बहुत कॉमन है, गला खराब होता है नहीं, बच्चों में टॉन्सिल की बीमारी कानों के बहने का सबसे बड़ा काज है। मेरे अस्पताल में मेरे पास जब माँ अपने बच्चे को लेके आती थी, जी कान डॉक्टर साहब बच्चे का डुलदा खराब होता, तो मैं कहता था यार आपका टॉन्सिल का बच्चे का ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो कहती है जी तो कानों का खराब है, तुम गले का ऑपरेशन क्यों? ये मैंने लिखा भी, मैंने आपको बताया भी है इसमें। उसके टॉन्सिल में से समझे जैसे जरासीमों की 2 एजेंसियां होती हैं, वो यहाँ से जरासीम जाके कान को इफेक्ट करते हैं। उसके जब गंदे टॉन्सिल निकाल दिए जाते हैं, उसका कान ठीक हो जाता है। इसके लिए एक बड़ी मेडिकल बुक्स में सेइंग है कि ट्यूबोटाइम्पैनिक डिजीज ऑफ द ईयर रिस्पॉन्ड टू टॉन्सिलेक्टमी ऑपरेशन। गले का एक 5 मिनट में मैंने टॉन्सिल के मेरा हर 5000 से ज़्यादा ऑपरेशन किए हैं। तमाम में वो 100% ऑलमोस्ट सेफ होते हैं। लेकिन लोगों में ऑपरेशन के नाम पे फोबिया, हमारे तो लोग जो है ना वो डर जाते हैं। डॉक्टर साहब तुझे ऑपरेशन, एक आले के लिए लोगों में अवेयरनेस नहीं है। आले के लिए वो कहते हैं, जो लोग कहते नहीं डॉक्टर साहब सानू डोरा कह के, मैं कह यार आपके ऐनक तो लगी हुई है तो आपको अंधा तो कोई नहीं कहता। ये मैं पैगाम दूंगा, जिसके कान में आला लगा हुआ हो उसको डोरा ना कहें, दिस इज रॉन्ग। उसको भी एक नॉर्मल है, एक हेल्प उसने ली है। जैसे एक शख्स ने ऐनक है, ऐनक को आला समाज को ऐनक की तरह मुआशरे को कबूल कर लेना चाहिए। अब इसके पीछे मैंने फिर रिसर्च की। उन्होंने कहा जी ऐनक हुई है पहले ही याद, आला अब आप लोग लेके आए। आला तो पहले नहीं था, आला बहुत देर, अब मुआशरे में कहते होते हैं आस्ता आस्ता रचते बसते लोगों में यूज टू होने में टाइम लगेगा। लेकिन है कि ये बहुत बड़ी नेकी, जैसे अब आपने ऐनक लगाई हुई, ठीक है, आप अपनी माशाल्लाह जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे आर्मी के बड़े बड़े लोग, परवेज मुशर्रफ साहब की आंखों पे ऐनक थी, मैं देख रहा था कि उन्होंने आर्मी में भी काम किया और वैसे भी किया। अगर उनके ऐनक ना होती तो वो कैन नॉट सी। ऐनक एक रूटीन मैटर है, जैसे एक आप रोज कपड़े पहनते हैं, इट शुड बी लाइक। हाँ, डेफ पैदा होता है तो उसका इलाज है? बिल्कुल है, हाथों की उसको उस डेफनेस को हम इनबॉर्न डेफनेस कहते हैं। पहले तो जब बच्चा पैदा ही हुआ तो वो होता है। अब उसके लिए उसकी असेसमेंट मैंने ये कहा, जिस दिन बच्चा पैदा होता है अच्छे हॉस्पिटल में गायनी में ये पूरा सिस्टम है कि उसी दिन 2-3 घंटे के अंदर उसका कान टेस्ट कर लिया जाता है। मेरे 2 क्वेश्चन है आपसे। हाँ हाँ बिल्कुल। सर, एक तो ये है कि आपने कहा कि हेयरिंग एड लगा देना चाहिए छोटी उम्र में बच्चे। हाँ बिल्कुल। तो हेयरिंग एड लगाने के बाद उसका क्या फॉलो अप है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं? और सेकंड क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि कान, अक्सर हमारे पास पेशेंट हमने देखे हैं कि या हमारे कलीग्स कि जिनके कान की ये हिस्सा नहीं होता, कि उनकी सर्जरी करके इसको लगाया जा सकता है? ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, कल भी मेरे पास पेशेंट आया था जिनके एक्सटर्नल ईयर में प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका फिर ये गुजार लेता है। आला समात एक बूढ़े आदमी की लाठी की तरह है, एक शख्स की ऐनक की तरह है। हेयरिंग एड को मुआशरे को बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, समझ गए नहीं? इसी तरह जैसे ऐनक है, ऐनक आपने बर वक्त लगा ली, 1 नंबर की ऐनक से गुजारा हो रहा है।
आपने नहीं लगाई तो फिर 2 नंबर आपको चलना पड़ेगा। ये यानी आपको जो मैंने शुरू से कहा है स्पीच थेरेपी, देखो मैं आपको थोड़ा सा, अगर छोटा बच्चा जिसे सुने, जिसने बोलना सीखा ही नहीं है, उसको आप आला लगाने के बाद स्पीच थेरेपी उसकी जरूर करें। जैसे एक उसके साथ बोलेंगे, जिस जबान में बोलेंगे वो जबान फिर वो बोलेगा। यानी मैं फिर क्लियर करूँगा, कान के अंदर मेरे में कोई पंजाबी की डिस्क नहीं अल्लाह मैंने लगा, मुझे तो एक नॉर्मल इंसान अल्लाह ने दुनिया में भेजा था, लेकिन जो मैंने अपनी वालदा या फैमिली से जो सुनी है आवाज़, वो फिर मैंने आगे जो इनबॉर्न डेफनेस है, जिन्होंने कभी पहले बोले ही सुने, तो उनको फिर स्पीच थेरेपी का 1 साल 2 साल 3 साल का एक प्रॉपर कोर्स होता है। हफ्ते बाद आना पड़ता है, 15 दिन बाद आना पड़ता है, लेकिन अल्टीमेटली कान में कोई चीज़ डालनी नहीं है। कॉटन बड, ये वैक्स जितनी पड़ी रहे बेहतर है, कभी भी इसको बुरा ना समझें। हाँ, मैल नहीं है, बस ये दीवारें चीन है, ये दिफा है आपका, इट इज द आर्मी ऑफ यू के लिए यूजफुल है। आप इसके निकालने के चक्कर में पड़ेंगे नहीं, वरना रोज सुबह के टाइम बंदे के जेल में खबत होता है जी मैं मुंह तो होता है तो मैं मुंह साफ की तक कान भी साफ करना। अच्छा, कोई और सवाल है पूछने ताकि थोड़ी देर पहले कि कान पर थप्पड़ मारने से severe trauma जब बहुत मुतासिर हाँ होता हाँ है। तो sometimes जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं उनको sometimes सर के ऊपर पीछे से थप्पड़ लगाया जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा वो मुतासिर नहीं, मैं आपसे पूरी खुल के बात करूंगा, आप थोड़ी सी गोलमोल बात करी। यहाँ का कोई रोल ही नहीं है। सर नहीं कान के ऊपर ये चपत जब पड़ेगी, सुन लेना आप, हवा का, मैंने साइंस पढ़ी, आपने हवा का एक बैरोट्रामा, वो एक जैसे जहाज जब नीचे लैंड करता है नहीं, बाहर का प्रेशर बढ़ जाता है अंदर का, इस तरह कान के ऊपर जब तक नहीं मारेंगे, कान के पीछे चपत मारने से कान का पर्दे को कुछ नहीं होगा। इसका करते रहते हैं। तो कुछ एरियाज ऐसे जो कि बहुत बैकवर्ड है, जहाँ पे लोगों को टीवी की फैसिलिटी भी नहीं है, तो वो लेक्चर्स जो है तो इस तरह से क्या मतलब उन्हें किस तरह से अवेयरनेस दी जा सकती है, देखो, क्या आप उसके लिए क्या इकदाम देखो मैं आपको थोड़ा सा, ये उम्र भर का किस्सा है, पल दो पल की बात नहीं। जब बुराई के खिलाफ, बीमारी के खिलाफ जहाँ जिस लेवल पे आप जद्दोजहद कर सके करें। मैंने कैंप लगाए हैं, मैंने टेलीविजन पे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मैंने किए हैं प्रोग्राम। आई डिड इट पिछले 40 सालों में। आई हैव द टीवी क्लिनिक, सेहत आपकी, हेल्थ टिप्स, इस तरह के ये सारे मेरे हेल्थ फोरम सबसे पॉपुलर होता था। टीवी ऑलमोस्ट अब हर जगह पहुंच चुका हुआ है, ऑलमोस्ट इट्स एवरीवेयर। ना भी टीवी पहुंचे फिर भी हम खुद भी पर्सनली चले जाते। मैंने चकवाल में भी मैं गया हूँ, बहुत पहले बात है, हम लोग सखर जाते रहे, हम लोग इंडिया में बेंगलोर, कलकत्ता, वहाँ पर भी जाके सार्क के अंडर मैंने कैंप किए हैं, दूर दराज इलाकों में भी। बात तो ये है कि जितना पैगाम पहुँच सके, अब 100% तो पॉसिबल ही नहीं है, हाँ मतलब है, लेकिन अवेयरनेस जरूर देनी चाहिए। और मैं क्वेश्चन कोई करना चाहता है? जल्दी अस्सलाम वालेकुम। आजकल किसी भी कंडीशन में जो है वो ऑयल नहीं डालते, नहीं डालना बिल्कुल। लेकिन अक्सर जब हमारे इंसेक्ट कोई चला जाता है तो फिर हम किसी को प्रेफर करते हैं कि होगा। ऑयल डालें और इट इज़ इफेक्टिव। नहीं, मैं अब आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। नहीं, मैं आपको अदब से सुना। मैंने व्यू हॉस्पिटल जो पाकिस्तान का सबसे पुराना, सबसे सीनियर हॉस्पिटल है, वहाँ फिर मैं AP भी था, मैंने तमाम कैपेसिटी में काम किया, लोग आते थे। ओनली थिंग इज कि आपने खुद उसके साथ छेड़छाड़, पंगेबाजी नहीं करनी। मैंने ये सख्त सा लफ्ज़ बोला, कान एक सीक्रेट चीज़ है, इसमें तेल डालेंगे, तेल के साथ कान की अंदरूनी जो, मैंने वही बात कहा, बल्कि उसका सारा निज़ाम सारा ख़राब हो जाएगा। जो अंदर कीड़ा मकोड़ा घुसा है उसके लिए आप अपने आप, मैंने जॉन अक्सर से मिलकर ENT स्पेशलिस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमने पोस्टें मैंने क्रिएट करवा दी। ये पुरानी बात है। आमन नासर चड्ढा साहब हेल्थ मिनिस्टर होते थे, मंजूर मलिक सब सेक्रेटरी हेल्थ थे, उनसे मिला, उन्होंने तमाम डिस्ट्रिक्ट पे आप है। बेहतर ये है कि जो एक शुरू है, सेल्फ मेडिकेशन इज़ नॉट गुड। आप अपना इलाज जब भी करेंगे, कोई ना कोई आप कर लेंगे, उसमें कोई ना कोई खराबी होगी। तेल के लिए मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, किसी किताब में नहीं लिखा बल्कि प्रोहिबिटेड किया है। एक कॉटन बड के ऊपर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, एक तेल के ऊपर कोई नहीं है, ये जी जैतून का तेल डाल लें, ये सरसों का तेल डाल लें, जो भी तेल होगा वो नुकसान देगा, आगे आपकी मर्जी, लिखा हुआ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।